Hello students, good morning. Today topic is care of patient with urinary elimination. यूरिनरी एलिमिनेशन में हमने पेशेंट की केयर कैसे कैसे करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या है? सो एलिमिनेशन वो है जो भी हम अपने बॉडी का वेस्टेज मटेरियल जो आउट करवाते हैं थ्रू स्टूल और यूरिन, डेट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन। कि हम कोई भी चीज़ अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, जो वेस्टेज मतलब वो आइटम्स है, जो मटेरियल वेस्ट है वो उसको निकाल रहे हैं, उसको हम एलिमिनेशंस बोलते हैं। सो आपके सबसे पहले आपको उसके करैक्टरिस्टिक्स जो है यूरिन के पता होने चाहिए कि यूरिन के कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले कलर, जो नॉर्मल कलर है वो यूरिन का एम्बर और स्ट्रॉ होता है। अडोर, एरोमेटिक अपॉन वाइडिंग, ट्रांसपेरेंसी क्लियर होगी। पीएच यूरिन की क्या होगी? स्लाइटली एसिडिक होता है। 4.6 to 8, एवरेज 6, ये जो है नॉर्मल पीएच वैल्यू होती है यूरिन की। देन नेक्स्ट क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 टू 1.025 जो रेशो है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अगर हाई तो कंसनट्रेटेड यूरिन, अगर लो है तो डाइल्यूटेड यूरिन हम बोलते हैं। अमाउंट यूरिन की वो 30 to 60 cc पर आवर होनी चाहिए। देन नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम्स क्या है यूरिन एलिमिनेशन में, कौन कौन सी जो है प्रॉब्लम आ जाती है। सो अल्टर्ड यूरिन कंपोजिशन में आरबीसी हो तो हेमेचूरिया, डब्ल्यूबीसी पास हो तो पायूरिया, बैक्टीरिया हो तो हम उसको बैक्टीरिया यूरिन बोलते हैं। अल्बिनियम प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं अल्बिनियम यूरिया है। प्रोटीन हो तो प्रोटीन यूरिन प्रेजेंट होगा। कैसिस है तो हम सैलेंडरी यूरिया बोलते हैं। देन ग्लूकोज को ग्लाइकोज यूरिया बोलते हैं। कीटोन को कीटोन यूरिया बोलते हैं। ये प्रॉब्लम आती है जब हम यूरिन एनालिसिस करवाते हैं, मीन्स यूरिन के टेस्ट करवाते हैं। तो अगर ये चीज़ें उसमें प्रेजेंट हो तो हम लाइक हेमेचूरिया तो आरबीसी प्रेजेंट हुए, पायूरिया में पस हुई, बैक्टीरिया हो तो बैक्टीरिया यूरियन हो गया। इन चीज़ों को हम अल्ट्रेशन बोलते हैं कि यूरिन में अल्ट्रेशन आ गई। सो नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन यूरिनरी एलिमिनेशन। सो अल्टर्ड यूरिन प्रोडक्शन, सबसे पहले पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या होता है? एक्सेसिव यूरिनेशन होती है। जब एक्सेसिव जो यूरिन है वो पर्सन वाइड करता तो हम उसको पॉलीयूरिया बोलते हैं। सो मोर देन 100 cc आर के अकॉर्डिंग बोलते हैं। सो अलिगोयूरिया डिक्रीज यूरिनेशन, जब यूरिन की जो वैल्यू है, वॉल्यूम है, वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है तो हम उसको अलिगोयूरिया बोलते हैं। सो एनयूरिया, एब्सेंस ऑफ यूरिन, मीन्स प्रॉपरली जब जो यूरिन पास ही नहीं होता पेशेंट का तो हम उसको एनयूरिया बोल देते हैं। सो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट नक्यूरिया क्या होता है? फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग द नाइट, जो नाइट टाइम जो ये यूरिया पास हो जाए तो उसको हम नक्यूरिया बोलते हैं। अर्जेंसी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग डैट ए पर्सन वांट्स टू वाइड, एक पर्सन को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि उसने यूरिन पास करना है तो उसको हम अर्जेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है डिसयूरिया। देन हेसिटेंसी, डिफ़िकल्टी इन इनिशिएटिंग वाइडिंग, कोई डिफ़िकल्टी आ जाए वाइड करने में। देन एनुरेसिस होता है रिपीटेड इनवॉलंटरी वाइडिंग बिहाइंड 4 to 5 year ओल्ड। इनवॉलंटरी हो जाता है 4 to 5 year ओल्ड में, जैसे बच्चों के ये वाली प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होती हैं। देन पोल्क्यूरिया, फ्रीक्वेंट डे टाइम यूरिनेशन, जो डे टाइम जो यूरिन पास हो जाए या ज़्यादा वाइडिंग हो यूरिन की उसको कहते हैं पोल्क्यूरिया। सो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, एक फर्दर प्रॉब्लम है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है? टोटल इनकॉन्टिनेंस एंड अनप्रडिक्टेबल लॉस ऑफ यूरिन, जब लॉस ऑफ यूरिन जो है वो हो जाए उसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, द वॉलंटरी अनप्रडिक्टेबल पासेस ऑफ यूरिन then with intact urinary and nervous system and cause change in the environment, sensory, cognitive or mental defect. So
नेक्स्ट हमारे पास इनकॉन्टिनेंस होती है कि हम जो पेशेंट का जो है यूरिन वो बार बार पास हो रहा है। सो उसकी कुछ टाइप होगी, लाइक फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, देन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, रिफ्लेक्स एंड कॉन्टिनेंस। सो नेक्स्ट जो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की, किसी जैसे हम कोई चीज़ हम स्ट्रेस से ले रहे हैं, लाइक हम स्नीजिंग करते हैं, कफ करते हैं, तो उसके साथ जो पेशेंट का है यूरिन जो है वो पास हो जाता है, डेट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। देन अर्ज इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस मीन्स अर्जेंसी होती है, पेशेंट को लगता है कि उसको डिज़ायर होती है कि उसने बार बार जो है वो क्या है जो यूरिन पास करना है। देन रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस, जब कोई हमारे ब्लैडर के जो है वो स्पिंचर जो है वो कंट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाए तो उसको रिफ्लेक्स इनकंटिन्यूस बोलते हैं। सो अल्टर यूरिनरी एलिमिनेशन मीन्स यूरिनरी रिटेंशन, अकमुलेशन ऑफ यूरिन इन ब्लैडर विद एसोसिएटेड इनएबिलिटी ऑफ ब्लैडर। मीन जब यूरिन पास ही नहीं हो रहा तो हम उसको यूरिनरी रिटेंशन बोलेंगे। सो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए हम क्या क्या करेंगे, ब्लैडर रिटेनिंग प्रोग्राम, इस्टेब्लिश रेगुलर वार्डिंग टाइम, हम एक शेड्यूल बनाएंगे पेशेंट का कि आपने इतने टाइम पर जो है अपना माइंड जो है डिवर्ट करो, इस शेड्यूल पर ही आप जो है यूरिन पास करो। अवॉइड लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स देन जो है अवॉइड करवाने हैं। शेड्यूल डायरेटिक इन एएम, जो मोस्टली हमने कोशिश करनी है, अगर हम कोई डायरेटिक पेशेंट को दे रहे हैं, डायरेटिक मीन्स एक इंजेक्शन होती है जिसके पास जो पेशेंट है कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ हो जाती है, तो हमने वो जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है वो डे टाइम ही करे। एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक कैसे करवाना है, अवॉइड स्टिमुलेट एट नाइट, देन कीगल एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। जो पेशेंट है जिनका बार बार जो यूरिन पास होता है तो हम उसको कीगल एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ यूरिनरी रिटेंशन के क्या है, डिसकम्फर्ट इन द प्यूबिक एरिया, ब्लैडर डिस्टेंशन, इनएबिलिटी टू वाइड और फ्रीक्वेंट वार्डिंग। एक्चुअल में ये जो मेन जो इसमें है, एक आ जाएगी आपकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, एक और आएगा यूरिनरी रिटेंशन। तो क्या करना है हमने, मैं आपको एक और स्लाइड जो है उस पर मैंने ये दोनों डिजीज़ कंडीशन माइनर जो डिजीज़ डिसऑर्डर है इनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो उसके साथ आपको ज़्यादा क्लियर होगा कैसे कैसे जो टाइप्स है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की और क्या क्या यूरिनरी रिटेंशन के उसके साइन एंड सिम्टम है और हमने पेशेंट की केयर कैसे करनी है। सो ये वाली जो हम स्लाइड्स है उस स्लाइड के वीडियो के साथ हम अटैच कर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये क्या था कि आज हमने किया है कि पेशेंट जो है यूरिनरी केयर ऑफ पेशेंट विद यूरिनरी एलिमिनेशन किया है कि एलिमिनेशन है क्या, जो हम वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से आउट करवा रहे हैं हम उसको यूरिनरी एलिमिनेशन बोलते हैं जो यूरिन के साथ वो वेस्ट हो रहा है। देन जो करेक्टरिस्टिक केस है, कलर कैसा होता है, ओडोर, ट्रांसपेरेंट, पीएच लेवल कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अमाउंट, और देन प्रॉब्लम कौन कौन सी यूरिनरी एलिमिनेशन में आ रही है, हेमेचूरिया, पाइयूरिया, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो बैक्टीरियन यूरिया, अल्बुमिन यूरिया, प्रोटीन यूरिया, सिलेंडर यूरिया, ग्लूकोज यूरिया एंड कीटोन यूरिया। सो नेक्स्ट हमने प्रॉब्लम जो अल्ट्रेशन प्रोडक्शन होती है वो क्या, पॉलीयूरिया क्या एक्सेसिव यूरिनेशन है, ओलिगोयूरिया डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, एनोयूरिया जब यूरिन एब्सेंस हो, देन फ्रीक्वेंसी नेक्चूरिया, अर्जेंसी डिस्जोरिया, सिस्टेंसी एनोयूरोसिस क्या है। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है पेशेंट की, वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड यूरिनरी रिटेंशन, जो हम दूसरी स्लाइड और वीडियो के साथ जो है मैच करवाएंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमने किया था आज यूरिनरी एलिमिनेशन, केयर ऑफ पेशेंट विद यूरिनरी एलिमिनेशंस, और इसको हम दूसरी वीडियो के साथ अटैच कर प्रॉपर नोट्स आप बना लेना और देख लेना कैसे कैसे हमने केयर की है यूरिनरी रिटेंशन और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पेशेंट की।